नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, अपन राजस्थान अध्ययन की सीरीज के अंदर बात कर रहे थे, जिसमें अपन ने छठी क्लास के राजस्थान अध्ययन के सभी नोट्स एंड जो जीके के प्रश्न बन रहे थे उन सब की बातचीत कर लिए। अभी अपन सातवीं क्लास के अंदर पहले अध्याय की बात कर चुके और आज दूसरे अध्याय की बातचीत करेंगे। अगर आपने अभी तक पहला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जा कर के क्लास 7th राजस्थान अध्ययन करके आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ से आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज अपन इस अध्याय की शुरुआत कर लेते हैं। ओके, आपका जो अध्याय है उसका नाम है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। ठीक है ना। आज अपना जो अध्याय है उसका नाम है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, अध्याय 2। और सबसे पहले अपन देखेंगे खनिज क्या होता है। तो खनिज एक निश्चित रासायनिक संगठन वाले भौतिक पदार्थ होते हैं, यानी जिनका निश्चित एक रासायनिक संगठन होता है। दो और वो ठोस संगठन का मतलब या तो द्रव है या ठोस है या फिर गैसीय है। भौतिक पदार्थ होते हैं जिन्हें खानों से खोद कर निकाला जाता है, जैसे सीसा, जस्ता, चूना, पत्थर, अभ्रक, कोयला, तांबा, लोहा, खनिज तेल आदि। ये सारे के सारे खनिज के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। खनिजों के प्रकार के अंदर बात करें तो धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज, तीन प्रकार है। धात्विक खनिज का मतलब है धातु की मात्रा पाई जाती है, उन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। इन खनिजों को गलाकर नवीन उत्पाद उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है ना। ये जो धात्विक खनिज होते हैं इनकी विशेषता क्या है कि इनमें धातु की मात्रा पाई जाती है, इन्हें धात्विक खनिज कहते हैं। भाई जिसके अंदर धातु की मात्रा पाई जाती है वो आपका धात्विक खनिज है। ठीक है। और उसके बाद में इन खनिजों को गलाकर नवीन उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। इनको गला करके नवीन उत्पाद है वो बनाए जाते हैं और ये कठोर होते हैं तथा इनमें चमक होती है। और ये कठोर होते हैं और साथ ही साथ इनके अंदर चमक होती है। जिन खनिजों में धातु की मात्रा नहीं पाई जाती उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं। अब कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिसके अंदर धातु की मात्रा नहीं पाई जाती तो उन्हें कहा जाता है अधात्विक खनिज, और इसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाता। उसके बाद में ऊर्जा खनिज, जिन खनिजों में ऊर्जा प्राप्त होती है या जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसे कहते हैं ऊर्जा खनिज, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो ये सारे के सारे जो है वो आपके ऊर्जा खनिज के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में सारणी में देख लो कि धात्विक खनिज कौन से, लोहा, मैग्नीज, सीसा, जस्ता, चांदी, तांबा, ये सारे धात्विक खनिज हैं। और अधात्विक में बात करें तो चूना पत्थर है, जिप्सम है, संगमरमर है, अभ्रक है, रॉक फॉस्फेट है, घिया पत्थर है, नमक, बलुआ पत्थर, ये सारे के सारे। ठीक है। और ऊर्जा के अंदर कोयला, खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस, ये संपूर्ण जो है ऊर्जा संसाधन है। ठीक है। राजस्थान का वॉलेस्टोनाइट, जपसर, सीसा, जस्ता इत्यादि खनिजों में एकाधिकार है। देखो राजस्थान में कौन सा खनिज, वॉलेस्टोनाइट, जस्पर, ठीक है, सीसा, जस्ता, इनको अंदर खनिजों का एकाधिकार है। संगमरमर, ग्रेनाइट, कोटा स्टोन, बलुआ पत्थर, चांदी, जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, कैल्साइट, बॉल कले, ठीक है, घिया पत्थर, तांबा उत्पादन में भी राज्य जो है अग्रणी है। तो ये राज्य के अंदर अग्रणी उत्पादित होने वाले खनिज है। खनिजों की उपलब्धता एवं उत्पादन में राजस्थान का अरावली पर्वतमाला क्षेत्र सर्वाधिक महत्वपूर्ण। देखो राजस्थान में सबसे अधिक अगर खनिजों के उत्पादन की बात करें तो अरावली पर्वतीय क्षेत्र के अंदर होता है। यहाँ खनिजों की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण स्थान है। देश का अधिकांश सीसा जस्ता राजस्थान में उत्पादित होता है, और देश यानी राजस्थान का अधिकांश सीसा जस्ता है, भारत का जो अधिकांश सीसे जस्ता का जो उत्पादन है उसमें से अधिकांश जो उत्पादन है वो अपने राजस्थान के अंदर ही होता है। ठीक है। इसके उप उत्पादक के रूप में चांदी, कैडमियम भी प्राप्त होता है। देवारी उदयपुर में जस्ता शोधक संयंत्र, देवारी उदयपुर में जस्ता शोधक संयंत्र तथा चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में सीसा जस्ता शोधक संयंत्र स्थापित है। देखो दो चीज ध्यान रखनी, देबारी उदयपुर में जस्ता शोध संयंत्र है और चंदेरिया जो चित्तौड़गढ़ में पड़ता है वहां पे सीसा शोधक या फिर सीसा जस्ता शोधक संयंत्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट देखो,
अब कुछ खनिज है और खनिजों से संबंधित जिले हैं और उनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है वो चीज़ देख लेते हैं। देखो, सीसे जस्ते की बात करें तो इसका उत्पादन होता है उदयपुर की जावर माइंस की जो खाने हैं उनके अंदर, ठीक है। भीलवाड़ा और राजसमंद में इनका उत्पादन होता है। और उपयोग कहाँ किया जाता है सीसा जस्ता का? तो अम्ल बैटरी बनाने में, सुरक्षा उपकरण बनाने में, बर्तन बनाने में, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री और रंग उद्योग बनाने के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। तो ये महत्वपूर्ण हो गया। उसके बाद में तांबा। तांबा राजस्थान में अगर बात करें, सबसे अधिक तांबे का उत्पादन होता है खेतड़ी, झुंझुनू, अलवर और सीकर के अंदर। और इससे विद्युत के तार व उपकरण बनाए जाते हैं और साथ ही साथ बर्तन भी बनाए जाते हैं। उसके बाद में बात करें लोह अयस्क की, तो लोह अयस्क जो है वो सीकर, जयपुर, झुंझुनू यहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है, ठीक है ना। यहाँ सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन होता है और इससे मशीनरी है, रेलवे पटरी, भवन निर्माण आदि होता है, ठीक है। चांदी की बात करें तो उदयपुर राजस्थान में इसका उत्पादन होता है। आभूषण बनाए जाते हैं, सिक्के बनाए जाते हैं, सजावटी वस्तुएं बनाई जाती है, ठीक है। उसके बाद में बात करें जिप्सम की, और जिप्सम जो है वो बीकानेर, नागौर, श्री गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर में संबंधित जिले हैं। और रासायनिक उर्वरक, प्लास्टिक ऑफ पेरिस, सीमेंट ये वगैरह जो बनती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बनता है ना, वो आपके जिप्सम से बनता है, ठीक है ना। और इसके सर्वाधिक उत्पादित जो क्षेत्र है बीकानेर, नागौर, श्री गंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर। और राक फास्फेट की बात करें तो राक फास्फेट जो है आपके उदयपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा और जयपुर के अंदर निकलता है, ठीक है। और इससे रासायनिक उर्वरक बनता है, ठीक है ना, खाद बनती है। और अब्रक की बात करें तो भीलवाड़ा, अजमेर और जयपुर। अब्रक कहाँ पे होता है? तो अब्रक होता है भीलवाड़ा, अजमेर और जयपुर। विद्युत उद्योग और सजावटी जो दर्पण होते हैं उसके अंदर अब्रक का प्रयोग किया जाता है। वॉलेस्टोनाइट, तो ये ध्यान रखें, सिरोही और अजमेर में होता है। सिरेमिक जो उद्योग होता है उसमें, और कागज उद्योग और रंग उद्योग के अंदर इसका उपयोग किया जाता है। संगमरमर की बात करें तो राजसमंद, नागौर, उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सिरोही और कोटा स्टोन, ये कुछ क्षेत्र है जहाँ पे संगमरमर का उत्पादन होता है। और संगमरमर भवन निर्माण, मूर्ति निर्माण और कलाकृतियों के लिए फेमस है। उसके बाद में बात करें चूना पत्थर की, तो चित्तौड़गढ़, सिरोही, कोटा, उदयपुर सीमेंट बनाने और इससे संबंधित जो जो कार्य होता है इसे में होता है। ग्रेनाइट जो है जालोर, जैसलमेर, पाली और सिरोही, ये भी एक तरीके का भवन निर्माण में यूज लिया जाने वाला पत्थर है, ठीक है। तो ये तो कुछ खनिज है, उनसे संबंधित जिले वगैरह हो गए। आगे देखो, ऊर्जा संसाधन। परंपरागत ऊर्जा संसाधन और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। देखो, परंपरागत ऊर्जा संसाधन एक बार प्रयोग में लेने के बाद समाप्त हो जाते हैं। देखो, ऊर्जा संसाधन दो प्रकार के होते हैं, एक बार आपने उनको प्रयोग में लिया तो बाद में ये समाप्त हो जाते हैं। और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन जिनको बार बार में प्रयोग लिया जा सकता है उसे कहते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। यानी गैर परंपरागत मतलब जिनको बार बार आप उपयोग में ले सकते हो, और परंपरागत मतलब आपने एक बार उपयोग में ले लिया, बाद में ये समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। अब है परंपरागत ऊर्जा संसाधन। देखो, सबसे पहले कोयला। कोयला चार प्रकार का होता है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट। चार प्रकार का कोयला होता है। अब जो इसमें एंथ्रेसाइट कोयला है ये उत्तम किस्म का कोयला होता है, सबसे बढ़िया क्वालिटी जो होती है वो आपके एंथ्रेसाइट कोयले की होती है। और राजस्थान में जो कोयला पाया जाता है उसका प्रकार है लिग्नाइट। तो आपको चीज़ें याद होगी, कोयले के चार प्रकार, एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट और पीट, ठीक है। उसके बाद में जो एंथ्रेसाइट कोयला है वो बढ़िया उच्च किस्म का कोयला है। और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर लिग्नाइट कोयला पाया जाता है, वो निम्न क्वालिटी का होता है। ये कोयला प्लाना, बरसिंगसर प्लाना जो है वो आपका बीकानेर में, और बरसिंगसर बीकानेर में। उसके बाद में कपूरडी, जालीपा बाड़मेर, मेड़ता रोड नागौर और जैसलमेर के क्षेत्रों में मिलता है। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन सूरतगढ़, श्री गंगानगर के अंदर है। और कोटा, काली सिंध, झालावाड़, ठीक है ना। छबड़ा, बारा में कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र है। कोटा में, काली सिंध आपके झालावाड़, छबड़ा जो आपके बारा में पड़ता है, में कोयले पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र स्थापित किए गए। और बाड़मेर में ग्रिल लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र है, ठीक है ना। बाड़मेर में ग्रिल लिग्नाइट आधारित ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पे है? तो बाड़मेर के अंदर स्थापित है, ठीक है। उसके बाद में है खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस। देखो, खनिज तेल कहाँ कहाँ निकलता है? जैसलमेर बेसिन, बाड़मेर सांचौर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन में खनिज तेल पाया जाता है। और गोटारू, कमलीताल, तनोट, मनिहारी टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी, डांडेवाला इत्यादि जो है वो प्राकृतिक गैस भंडार के क्षेत्र है या फिर कुएं है, ठीक है।
उसके बाद में बात करें चांदेवाड़ा जैसलमेर के अंदर, बागेवाला बीकानेर में, ऐश्वर्या मंगला बाड़मेर में खनिज तेल के कुएं हैं। और जैसलमेर में रामगढ़ बारां में आता है, ठीक है ना, रामगढ़ बारां में, जैसलमेर रामगढ़ बारां में अंता, ठीक है ना, रामगढ़ ये जैसलमेर में, बारां में अंता, और धौलपुर में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत संयंत्र है। तो यहाँ पे तो तेल पाया जाता है और यहाँ पे संयंत्र है। उसके बाद में जल विद्युत, देखो जल विद्युत का ऊर्जा संसाधन में प्रमुख स्थान है। राजस्थान में चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर, राणा प्रताप सागर से जल विद्युत उत्पन्न की जा रही है। देखो जल विद्युत जो है वो ऊर्जा संसाधन में एक प्रमुख स्थान रखता है, ठीक है ना। और राजस्थान में चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत गांधी सागर, कौन सा, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर से जल विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। बांसवाड़ा जिले में माही बजाज सागर परियोजना से भी जल विद्युत है वो प्राप्त किया जा रहा है। कौन से जिला, बांसवाड़ा जिला में कौन सी परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना से भी जल विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। कुछ बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से भी राजस्थान को विद्युत उत्पादन में हिस्सा प्राप्त हो रहा है, जैसे भाखड़ा नागल और व्यास परियोजना, ठीक है ना। तो ये जल उत्पादन की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र है। उसके बाद में प्रमुख खनिजों का वितरण, जो आप इस तरीके से इस मैप के अंदर देख सकते हैं कि कौन कौन सा कहाँ पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद में ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधन, इतनी देर परंपरागत देख लिए, अब गैर परंपरागत देख लेते हैं। ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधन, देखो सबसे पहले बात करें परमाणु ऊर्जा। परमाणु ऊर्जा रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र देश का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र है, जो चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा में स्थित है। यह पहला अत्याधुनिक तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी से बनाया गया संयंत्र है, ठीक है ना। यह पहला अत्याधुनिक तकनीकी और प्रौद्योगिकी से बनाया गया संयंत्र है, परमाणु ऊर्जा से संबंधित, और रावत घाटा है, ठीक है ना। उसके बाद में पवन ऊर्जा, राजस्थान का भौतिक स्वरूप एवं जलवायु पवन ऊर्जा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट। वर्तमान में जैसलमेर, प्रतापगढ़, जोधपुर और बाड़मेर जिलों में पवन आधारित विद्युत गृह स्थापित किए गए हैं। बायोगैस, राजस्थान में पशुपालन प्रमुख व्यवसाय होने के कारण बायोगैस संयंत्र लगाए गए हैं। उदयपुर, जयपुर सहित अनेक जिलों में छोटे छोटे बायोगैस संयंत्र स्थापित किए गए। सौर ऊर्जा, राजस्थान एक गर्म प्रदेश है, अतः सौर ऊर्जा का अधिकतम उपयोग संभव है। इससे सौर ऊर्जा उत्पादन की संभावना बढ़ जाती है। और सौर ऊर्जा का उपयोग ऊर्जा संयंत्र, स्ट्रीट लाइट, सोलर कुकर, वाटर हीटर आदि में किया जाता है। भांडला, जोधपुर में देश के सबसे बड़े सोलर पार्क की स्थापना की गई है। तो भांडला जोधपुर है जहाँ पे देश का सबसे बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया गया है, ठीक है। उसके बाद में धात्विक खनिज कौन से है, तो जिसके अंदर धातु पाई जाती है वो आपके धात्विक खनिज है। तो कौन कौन सा है, देखो सीसा, तांबा, लोहा। चंदेरिया सीसा जस्ता शोध संयंत्र किस जिले में स्थापित है, तो चंदेरिया आपके कहाँ पे पड़ रहा है भाई, चंदेरिया चंदेरिया से आप चित्तौड़गढ़ याद रखें। चंदेरिया जो है आपका सीसा जस्ता शोध संयंत्र है वो चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है। और जो आपका ये एंथ्रेसाइड कोयला है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का है। ऊर्जा परंपरागत संसाधन, ऊर्जा के परंपरागत संसाधन, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप उसके अंदर से देख के समझ के, और रिटर्न एग्जाम वाले तो कर सकते हैं। अब अपन इसके अंदर से जो बन रहे हैं वो देख लेते हैं। खनिज, किन खनिजों में धातु की मात्रा क्या है, किन खनिजों में धातु की मात्रा पाई जाती है कहलाते हैं। देखो जिन खनिजों में धातु की मात्रा पाई जाती है, किन नहीं है यहाँ पे, जिन है, ठीक है ना, वो है आपका धात्विक खनिज। धात्विक खनिज, जिन खनिजों में धातु की मात्रा नहीं पाई जाती वो क्या कहलाते हैं, अधात्विक खनिज। जिन खनिजों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं ऊर्जा खनिज, ठीक है। राजस्थान का किन खनिजों में एकाधिकार है,
तो राजस्थान का आपके है वॉलेस्टोनाइट। वॉलेस्टोनाइट। और उसके बाद में है आपका जस्पर। और उसके बाद में है आपका सीसा जस्ता। ठीक है। राजस्थान में कहाँ जस्ता शोध संयंत्र स्थापित किया गया है? देखो, राजस्थान में जस्ता शोध संयंत्र स्थापित कहाँ किया गया है? तो ये आपके देबारी उदयपुर। और राजस्थान में कहाँ सीसा जस्ता शोध संयंत्र स्थापित किया गया है? जस्ता शोध संयंत्र स्थापित तो देबारी उदयपुर में, और सीसा जस्ता, और यहाँ पे भी क्या है, सीसा जस्ता शोध संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये है आपका चंदेरी या चंदेरिया। ठीक है, चंदेरिया। उसके बाद में राजस्थान में सीसा जस्ता का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो राजस्थान में सर्वाधिक होता है उदयपुर। उदयपुर के बाद में कहाँ होता है? सर्वाधिक होता है 7 नंबर पे उदयपुर। उदयपुर के बाद में भीलवाड़ा, राजसमंद। उदयपुर, भीलवाड़ा और राजसमंद। राजस्थान में तांबा का सर्वाधिक उत्पादन होता है 8 नंबर। तांबे का सर्वाधिक उत्पादन होता है खेतड़ी, झुंझुनू, अलवर, सीकर। खेतड़ी जो आपका झुंझुनू में आ गया, उसके बाद में आप अलवर, और अलवर के बाद में सीकर। लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन होता है, लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन जयपुर, सीकर, झुंझुनू। चांदी का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो चांदी का सर्वाधिक उत्पादन होता है उदयपुर और राजसमंद। ठीक है। राजस्थान में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है 11 नंबर। राजस्थान में सर्वाधिक जिप्सम का उत्पादन होता है बीकानेर, नागौर। बीकानेर, नागौर, श्रीगंगानगर, बाड़मेर। रॉक फॉस्फेट का सर्वाधिक उत्पादन होता है, देखो, रॉक फॉस्फेट का सर्वाधिक उत्पादन होता है उदयपुर, जैसलमेर। उदयपुर में, उदयपुर के बाद में आपके जैसलमेर। और उसके बाद में जैसलमेर के बाद में बांसवाड़ा। बांसवाड़ा भी होता है। ठीक है ना। अदरक का उत्पादन करने वाले जिले कौन से हैं? तो अदरक का उत्पादन करने वाले जिले, अदरक उत्पादित होती है भीलवाड़ा, अजमेर और जयपुर। भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर। वॉलेस्टोनाइट का उत्पादन करने वाला जिला 14 नंबर पे, ये आपका सिरोही और अजमेर। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, सिरोही, अजमेर। वह खनिज जिसका उपयोग कागज उद्योग व लघु उद्योग में किया जाता है। ठीक है ना। तो इसका है वो आपका ये वाला आंसर है, वॉलेस्टोनाइट। ठीक है ना। वह खनिज इसका उपयोग विद्युत उद्योग व सजावट के लिए किया जाता है, तो वो है आपका अभ्रक। सजावटी कांच वगैरह बनाए जाते हैं ना, वो है आपका अभ्रक। अदरक नहीं, अभ्रक। संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन होता है, देखो, संगमरमर का सर्वाधिक उत्पादन होता है राजसमंद। राजसमंद, नागौर। राजसमंद, नागौर, उसके बाद में उदयपुर, बांसवाड़ा। उदयपुर, बांसवाड़ा,
फिर कोटा। सीमेंट बनाने में उपयोग खनिज कौन सा है? तो चूना पत्थर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चूना कच्चा माल है, ठीक है ना, चूना पत्थर। चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन होता है क्या बोलते हैं, चित्तौड़गढ़ और सिरोही। चित्तौड़गढ़, सिरोही, क्योंकि सीमेंट का उत्पादन यही होता है ज़्यादातर। ग्रेनाइट का उत्पादन होता है, देखो ग्रेनाइट जो है वो होता है जालोर, जैसलमेर, पाली। जालोर में सबसे अधिक होता है, जालोर, फिर जैसलमेर, फिर पाली में भी होता है, और फिर सिरोही में भी होता है, ठीक है। ऊर्जा के परंपरागत साधन कौन से हैं? देखो, ऊर्जा के परंपरागत साधन कौन से हैं, जो मतलब ऊर्जा के परंपरागत साधन है, उसके अंदर तो बात करें कोयला, कोयले के बाद में कौन कौन सी चीज़ें जो नष्ट हो जाती है एक बार यूज करने के बाद में? कोयला, खनिज तेल, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, ठीक है, ये सारी चीज़ें। ऊर्जा के परंपरागत संसाधन कौन से हैं? तो परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, ये सारी चीज़। राजस्थान में कौन से प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो देखो, राजस्थान में जो कोयला पाया जाता है वो पाया जाता है लिग्नाइट। वो पाया जाता है लिग्नाइट। राजस्थान में कोयले का उत्पादन होता है 24 नंबर पे, राजस्थान में कोयले का उत्पादन कहाँ होता है? अ, देखो, पलाना, बरसिंहार, वो तो होता है बीकानेर, फिर कपूरडी। देखो मैं सारी चीज़ें लिख देता हूँ। पलाना, और एक कौन सा क्षेत्र था? बरसिंगसर, बरसिंगसर, ये तो आपके बीकानेर में। फिर कपूरडी, ये बाड़मेर में। और कपूरडी की बाड़मेर, उसके बाद में मेड़ता, जो नागौर में। राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन कौन सा है? राजस्थान का पहला सुपर थर्मल पावर स्टेशन है सूरतगढ़ श्री गंगानगर। सूरतगढ़ श्री गंगानगर। छबड़ा बारा विद्युत संयंत्र किस पर आधारित है? छबड़ा बारा विद्युत संयंत्र है वो आपका कोयले पर आधारित है, ठीक है। राजस्थान में खनिज तेल के भंडार पाए गए हैं, तो देखो राजस्थान में खनिज तेल के भंडार कहाँ है? जैसलमेर, बाड़मेर, ठीक है। उसके बाद में सांचौर बैसीन, सांचौर बैसीन, उसके बाद में आपका बीकानेर, फिर नागौर, ये। राजस्थान में गैस के भंडार पाए गए हैं, तो राजस्थान में गैस के भंडार कहाँ है? घोटारू, कमली घाट, तनोट, मनियारी, टिब्बा, रामगढ़, राजेश्वरी, और डांडेवाला, ये सारे यहाँ पे है, ठीक है ना। राजस्थान के प्रमुख खनिज तेल क्षेत्र कौन से हैं? तो सांदेवाला, सांदेवाला, ये तो है जैसलमेर में। और उसके बाद में बागेवाला, बागेवाला है आपके बीकानेर में। और ऐश्वर्या, ऐश्वर्या की बात करें तो ये अपने आ जाएगा ऐश्वर्या और मंगला, ये आएगा बाड़मेर में। जैसलमेर का रामगढ़ और बारा में अंता विद्युत ग्रह किस पर आधारित है? तो ये आधारित है गैस पर, ठीक है। राजस्थान में स्थित देश का दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र स्थित है, तो कौन सा है भाई? इरावत भाटा, ठीक है। और देश का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित है, तो कहाँ है? तारपुरा, महाराष्ट्र।
तारापुर है या तारपुर ऐसा करके कुछ है, तारपुर, तारापुर है, तारापुर महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये थे दूसरे अध्याय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और नोट्स। नेक्स्ट मिलेंगे तीसरे अध्याय में जिसका नाम है कृषि एवं सिंचाई। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।